नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को लेकर के अंधेरे में भी लोग कस्में खाया करते थे कि नीतीश कुमार ही जनता दल यूनाइटेड के सर्वेसर्वा हैं। भले ही उसको संवैधानिक तरीके से पार्टी का संगठन हो या सब कुछ किया जा रहा हो, अलग अलग पद पर लोग हों, लेकिन अंतिम फैसला नीतीश कुमार का ही होता है। और इस पार्टी में नीतीश कुमार से कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में हालांकि लगातार इस बात को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के शीर्षस्थ नेता जो है वो इनकार करते रहे हैं कि किसी तरह की कोई गुटबाजी है। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह का माहौल बना है, उसने कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार के लगाम कहीं ना कहीं हाथ से छूटा है और जनता दल यूनाइटेड में पहली बार गुटबाजी नज़र आ रही है और वो भी गुटबाजी पूरे चरम पर है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो चीज़ें सामने आई 2020 के चुनाव के बाद से नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पार्टी का कमान अपने हाथ से लेकर के आरसीपी सिंह को दिया था और आरसीपी सिंह के जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए उसके बाद से ललन सिंह के हाथ में कमान दिया गया और यहीं से वो सारा विवाद शुरू हुआ। इससे ठीक पहले आपको बता दें कि विवाद तो पहले से शुरू हो गया था जब प्रशांत किशोर के हाथ में नीतीश कुमार ने पार्टी का कमान दिया था। हालांकि ड्राइविंग सीट पे नीतीश कुमार ही थे, लेकिन उन्होंने जब कमान दिया था तो प्रशांत किशोर ने संगठन को लेकर के बहुत सारे काम किए थे और संगठन को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका थी। युवाओं को जोड़ा था और कई दलों से और साथ साथ कई क्षेत्रों से लोग उनके साथ जुड़े थे। इन सारी बातों को लेकर के आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर को बाहर करने के बाद खुद अपने हाथ में कमान लिए और नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से गिने जाते थे। हालांकि इससे पहले के इतिहास को अगर देखा जाए तो जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के शरद यादव तक ये सारे लोग नीतीश कुमार के कभी बहुत करीबी रहे हैं और इन करीबियों को किस तरह से जनता दल यूनाइटेड से रुखसत हुई है, किस तरह से बेरुखी अपनाया है जनता दल यूनाइटेड ने, ये बात आप सभी जानते हैं। नीतीश कुमार का जिसके ऊपर कुदृष्टि पड़ती है या जिसके ऊपर नीतीश कुमार का ध्यान आता है वो व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड से लगभग बाहर ही मान के चलिए। वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक है, कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं और आपने देखा होगा कि कल ही जिस तरह से भारत लाइव के मुख्य रिपोर्टर जो हैं उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता रहीं सुहेली मेहता, जिन्हें कल ही अचानक से उनके पद से तत्काल प्रभाव से उन्हें हटा दिया गया और विमुक्त किया गया है, उसको लेकर के सुहेली मेहता ने अपनी बात रखी है। लेकिन बात यहीं से नहीं है। ये बातें क्यों सामने आई हैं, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने खुलासा करने का प्रयास भी किया है और जो चिट्ठी उसके बाद आई है उस चिट्ठी में स्पष्ट नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर गुटबाजी चरम पर है और इस गुटबाजी को लेकर के कहा यह जा रहा है। प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं उमेश सिंह कुशवाहा, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि पार्टी में जो अनाधिकृत व्यक्ति हैं उनके द्वारा जिस प्रकार की सूचनाएं दी जा रही हैं उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों ने जो दल के अंदर गुटबाजी को प्रोत्साहित किया है, ऐसे लोगों को अब दरकिनार किया जाएगा। सुहेली मेहता का नाम भी इसमें आया और सुहेली मेहता का नाम इसलिए आ रहा है कि सुहेली मेहता आरसीपी सिंह के किसी कार्यक्रम में शामिल हुई थी और उसकी तस्वीरें उनके साथ साझा हुई थी। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अब उन पर एक्शन लिया गया है और उसी का नतीजा है कि सुहेली मेहता को प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। हालांकि शुरुआत तो सुहेली मेहता से हुई है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव को पार्टी से बाहर जाना पड़ा था और क्या स्थितियां हुई थी, आज बदली हुई परिस्थिति में अब नंबर किसका लगता है। हालांकि आरसीपी सिंह का नाम सबसे ऊपर है और देखने वाली बात होगी कि क्या आरसीपी सिंह भी जॉर्ज और कहीं ना कहीं शरद यादव की गति को प्राप्त करेंगे। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। खबरें लगातार जारी हैं और ये इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जदयू अब कोई भी बड़ा एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार की इसमें मूक सहमति है या सामने से आकर के नीतीश कुमार इस पर कोई बड़ा एक्शन लेंगे। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।